नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 11 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में और बढ़ेगी बंदी से 14 को कैबिनेट मीटिंग, मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल में कोरोना बंदी से और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक 14 जनवरी को बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल के बीच कोरोना संक्रमण की स्थिति और आने वाले समय की रणनीति पर फैसले होंगे। फिलहाल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ ही 5 डे वीक को लागू किया है। बड़े समारोह में लोगों की संख्या को सीमित किया है। इसमें इंडोर में 100 और आउटडोर में 300 लोगों की संख्या को लागू किया गया है। इसके साथ ही बाजारों के खोलने और बंद होने के समय को भी तय किया गया है। लेकिन अब सरकार बाहर से आने वाले लोगों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसला ले सकती है। क्या राज्य में लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसी रणनीति पर विचार होगा, ये भी मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है। इसलिए लोगों को आने वाले दिनों में कुछ और बंदिशों के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही नए पे कमीशन के पेंशन रूल्स पर भी कैबिनेट में बात हो सकती है। कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत, 1209 नए मामले। प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 1209 मामले सामने आए हैं। सोमवार को शिमला जिले में 40 वर्षीय व सोलन जिले में 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा नए आए मामलों में बिलासपुर के 90, चंबा के 25, हमीरपुर के 137, कांगड़ा के 363, किन्नौर में 13, कुल्लू में 50, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 106, शिमला में 75, सिरमौर में 100, सोलन में 159 व ऊना में 81 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के आने से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,33,285 पहुंच गया है, जबकि 2,25,204 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,186 सक्रिय मामले हैं। HRTC को मिले 85 सब इंस्पेक्टर, पदोन्नति पाने वाले कंडक्टरों में 38 के तबादला आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को लोहड़ी पर्व से पहले प्रमोशन का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार निगम के 85 कंडक्टरों को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मिली है। इनमें 38 कर्मचारियों को पदोन्नति के साथ ट्रांसफर भी किया गया है। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर निर्धारित डिपो में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर किसी कर्मचारी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो उसकी पदोन्नति रद्द करके दूसरे कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा। हिमाचल में कोरोना की बंदी से शिमला समेत इन जिलों में दुकानों को खोलने का समय तय, अधिसूचना जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत विभिन्न जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया है। शिमला जिले में दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेगी। डीसी आदित्य नेगी ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। डीसी ने बताया कि जिले में दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे। दवाइयों की दुकानों पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी। मोटर मैकेनिक एवं टायर रिपेयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक खुली रहेगी। ऊना में 5 दिन शाम 6:30 बजे बंद होगी दुकानें। जिला ऊना प्रशासन ने पाबंदियां बढ़ा दी है। जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए सप्ताह के 5 दिन शाम 6:30 बजे तक दुकानें और बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि वीकेंड पर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि कुछ दुकानों पर इन आदेशों में छूट रहेगी। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार और मॉल रोजाना शाम 6:30 बजे के बाद बंद रहेंगे, जबकि शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह आदेश फल सब्जी की बिक्री, दूध, डेयरी उत्पाद की बिक्री, पंजीकृत दुकानों, होटल व दवाइयों की दुकानों पर लागू नहीं होगी। ये आदेश मंगलवार सुबह 6 बजे से लेकर 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। हमीरपुर जिला प्रशासन ने बाजारों और दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। जिला में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली रहेगी। सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहने की अनुमति होगी। रेडी फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी। शनिवार रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें बंद रहेगी। आवश्यक वस्तु की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। कुल्लू में व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे।
देश व प्रदेश के साथ जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए फेरबंदी से लगने लगी है। इसमें जिले की सभी दुकानें, मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे, जबकि दवाइयों की दुकानों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। समारोह के आयोजन के लिए करना होगा पंजीकरण। आयोजकों को समारोह व आयोजन के संबंध में पहले पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए उपमंडलों के एसडीएम मंजूरी देंगे। मंडी में धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति। मंडी जिले में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए अब अनुमति लेनी पड़ेगी। शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए अधिकतम इंडोर में 100 लोग और आउटडोर आयोजनों के लिए अधिकतम 300 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम को पूर्व सूचित करना होगा। आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। जिले में धार्मिक स्थानों, पूजा स्थल, लंगर पर रोक रहेगी। सभी दुकानें और बाजार रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगी। आवश्यक सामान की ढुलाई वाली गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग की छूट रहेगी। ये आदेश उपायुक्त मंडी आरदम चौधरी ने जारी की है। सोलन जिले में शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया। सोमवार को उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए है। इसमें ढाबों को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकता है, जबकि मेडिसिन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती है। इसके अलावा वीकेंड पर सभी बाजार बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। शिमला से बरमौर तक अंधेरा कायम। बर्फबारी से 3722 ट्रांसफार्मर बंद, ठिठुर रहे लोग। बर्फबारी के साथ आई आफत ने आधे हिमाचल को ब्लैकआउट कर दिया है। बिना बिजली सोने से भी कम तापमान में लोग ठंड से ठिठुरते रहे। प्रदेश भर में बर्फबारी की वजह से 3722 ट्रांसफार्मर बंद हो गया और इन ट्रांसफार्मर से जिन घरों तक बिजली की सप्लाई पहुंचाई जा रही थी वहां अंधेरा पसर गया है। स्मार्ट सिटी शिमला से जनजातीय क्षेत्र बरमौर तक लोग गोप अंधेरे में ठंड को झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि बिजली बोर्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी पूरी टीम को रविवार दोपहर से फील्ड में उतार दिया था, लेकिन देर रात शुरू हुई बर्फबारी ने बोर्ड की इस मेहनत पर पानी फेर दिया। किशोरों का टीकाकरण हर हाल में 22 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 साल उम्र के किशोरों का टीकाकरण 22 जनवरी 2022 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 900 से ज्यादा वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की कमी हुई तो टैक्सी का किराया सरकार देगी। बसें पूरी तरह से लोड नहीं है, लिहाजा बसें 100% सवारियों के साथ दौड़ती रहेगी। सोमवार को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अफसरों के साथ शिमला से वर्चुअल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से भी अनौपचारिक बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 41 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, सबको कार्यान्वित करने को कहा गया है। 98% सक्रिय मामलों में मरीज होम आइसोलेशन में, लेकिन संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो होम आइसोलेशन में उनकी हर संभव मदद की जाए। कार्ड, दवाइयां, ऑक्सीमीटर आदि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो फ्रंटलाइन वर्कर भी संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंदिरों को दर्शन के लिए खुला रखा गया है। होटलों में प्रोटोकॉल का अनुसरण करने को कहा गया है। सभी पर्यटकों को भी डबल डोज लगवाने के लिए कहा गया है। कोरोना की बंदी से कांगड़ा जिले में शाम 7 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। संडे को सभी बाजार बंद। कोविड से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर निपुल जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में सभी बाजारों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसमें ढाबों इत्यादि को रात 10 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए हैं, जबकि दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती है। कांगड़ा जिले में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, ITI कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालय को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थानों में 5D की व्यवस्था लागू की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50% कर्मचारी क्रमवार आएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में ये बंदी से लागू नहीं होगी। आदेशों के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतः रोक रहेगी। खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50% क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में क्षमता के 50% या अधिकतम 300 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले 26 जनवरी के बाद स्कूल खोलने या बंद करने हैं, इस पर जल्द लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी के बाद स्कूलों को खोलने या बंद रखने का फैसला जल्द किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर आगामी फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इस दौरान शिक्षकों से टेस्ट लेने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी कॉलेजों में 26 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षाएं भी नहीं होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सरकार ने 26 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी है। 10 जनवरी से स्कूल खोलने थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने छुट्टियों की अवधि बढ़ाई है। कोरोना अलर्ट, केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों को रख के तैयार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें राज्यों से हालात पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में कोरोना के मामलों में आए उछाल के बीच 5 से 10% सक्रिय मामलों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हालात तेजी से बदल रहे और रोजाना मामलों की गति भी तेज हो रही है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। इसके लिए तैयार रहना होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे कुल मामलों की संख्या और सक्रिय मामलों की संख्या पर नजर बनाए रखें। सरकारी नौकरी HRDC में भरे जाएंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 258 पद, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC में अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOIT के 258 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है। निदेशक मंडल और सरकार की स्वीकृति के बाद परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये पद भरे जाने हैं। इन पदों को अनुबंध आधार पर भरा जा रहा है। चयनित कर्मियों को हर महीने 7,810 रुपए वेतन मिलेगा। खबर कर्मचारी चयन आयोग से, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भर्ती परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आगामी आदेशों तक छठवीं परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब जब तक प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में नहीं आते और सरकार से आगामी आदेश नहीं मिलते, तब तक भर्ती परीक्षाएं नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने इस बारे में सोमवार को आदेश जारी कर दिए। उधर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने भर्ती परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब आगामी आदेशों के बाद ही इन परीक्षाओं का आयोजन हो पाएगा। ओमिक्रॉन अलर्ट, कोरोना के चलते हिमाचल कांग्रेस ने स्थगित किए सभी कार्यक्रम। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। राज्य में चलाया जा रहा जन जागरण अभियान भी अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। केवल पार्टी का सदस्य अभियान ही जारी रखा जाएगा, क्योंकि हाईकमान ने मार्च के अंत तक पार्टी के सदस्य बनाने का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों को भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। मौसम बना जानलेवा, हिमाचल में 2 की मौत, बर्फबारी से 700 सड़कें ठप, हजारों गांवों में ब्लैकआउट, सैलानी फंसे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के 3 दिन बाद सोमवार को मौसम खुल गया पर दुश्वारियां बढ़ गई है। चंबा के बियोड़ में घर पर चट्टान गिरने से भीतर सो एक बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई है। पशुओं को चारा लेने जा रही मंगला की रहने वाली महिला सड़क का डंगा धंसने से घायल होगी। रामपुर में बजीर बावड़ी निर्मल मार्ग पर पहाड़ी दरकने से एक युवक चट्टानों की चपेट में आ गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे में एक अन्य युवक भी चोटिल हुआ है। हिमाचल में 24 जगह हिमस्खलन की चेतावनी, सैलानियों को संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने की सलाह। मनाली के साथ से हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान ने कुल्लू, मनाली और लाहौल घाटी के साथ हिमाचल प्रदेश में 24 जगह हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। सैलानियों के साथ आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वे बर्फीले और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास न जाएं।